हम विश्वास के बारे में बातचीत कर रहे हैं, आपके लिए भी जोरदार तालियां, तो वो गलत नहीं है। लेकिन हमें आगे बढ़ना, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपसे मुझसे चाहता है कि हम क्या करें, आगे बढ़े। आगे बढ़ने के लिए आज हमें इसी के विषय को आगे चलेंगे। आगे बढ़ने के अंतर्गत 3 विशेष बातों को देखना पड़ता है। आगे बढ़ने के लिए पहले होता है उठना, और फिर उसके बाद क्या होता है, उठ करके चलना, और फिर उसके पश्चात आगे बढ़ने के लिए क्या होता है, चल करके आदमी क्या करता है, फिर दौड़ना। तो उठने, याद रखिए हमारे जीवन के अंतर्गत हमें आगे बढ़ना है। जहां है वहां से हमें आगे बढ़ना है, हमें उस स्थान से आगे बढ़ना है, हमें वहां बैठे नहीं रहना है ना। आगे बढ़ने के लिए पहला कदम क्या है, हमें उठना पड़ेगा, हमें खड़ा होना पड़ेगा, फिर उसके पश्चात हमें चलना पड़ेगा, हमें चलना है, और फिर चलने के बाद हमें क्या करना है, दौड़ना है। तो आपसे कहना चाहते हैं आगे बढ़ने की जब बात करते हैं, केवल आगे बढ़ करके उठ करके रुक ना जाए, चल के रुक ना जाए, लेकिन कहां तक पहुंचे, दौड़ने तक पहुंचे। हमें अपने जीवन के अंतर्गत ये आत्मिकता में चलना है। अब जब दौड़ने की जब बात आती है, तो दौड़ने के अंतर्गत प्रभु का वचन जो है 2 विशेष बातों को बोलता है, हालांकि बहुत सी बातों को बोलता है दौड़ने के लिए। दौड़ के ऊपर रन, जो दौड़ना जो है, दौड़ने के अंतर्गत परमेश्वर का वचन 2 विशेष बातों को बोलता है। जब आप दौड़ने की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमें आगे बढ़ने के लिए उठना है, चलना है और क्या करना है, दौड़ना है। तो दौड़ते समय 2 विशेष बातों के बारे में प्रभु का वचन बोलता है। पहली बात प्रभु का वचन बोलता है, पहला कुरिन्थियों मेहरबानी से निकाले उसका 9वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों का 9वां अध्याय हमारे साथ निकाले, और उसके 26 वचन को कोई पढ़े। इसलिए हाँ जी, मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ, हाँ जी, परंतु लक्ष्य नहीं, मैं इतने ऊपर पढ़े। क्या तुम नहीं जानते, हाँ जी, दौड़ में दौड़ते तो सभी है। हाँ जी बिल्कुल, कौन सा कहते हैं, 24 नंबर 24, हाँ जी 24 पढ़े। इसलिए क्या कहता है, क्या तुम नहीं जानते, क्या तुम नहीं जानते, दौड़ में दौड़ते तो सभी, दौड़ में दौड़ते तो सभी। ध्यान रखना है, परमेश्वर को कहता है दौड़ में दौड़ते तो सभी हैं, हम सब दौड़ रहे हैं। हाँ जी, परंतु इनाम हाँ जी एक ही ले जाता है, एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो, तो वैसे ही दौड़ो कि जीतो, कि जीतो। तो दौड़ के अंतर्गत पहली बात आपके अंतर्गत ये लक्ष्य होना चाहिए, मैं दौड़ रहा हूं किस लिए, जीतने के। याद रखें, आप केवल ये ना चलो दौड़ना है, दौड़े, लेकिन आपका लक्ष्य, आपका मोटिव, आपका विचार, इसे बैठा दे, पीछे बैठा दे, ताकि खुद भी डिस्टर्ब ना हो, दूसरों डिस्टर्ब रहे, पीछे ले जाए, आराम से बैठो बेटा। तो हमारे जीवन के अंदर क्या होना चाहिए, तो एक लक्ष्य, एक विचार कि मैं दौड़ रहा हूं। केवल आप दौड़े ना, लेकिन क्या करें, इस विचार से दौड़े कि मैं दौड़ रहा हूं, किस लिए दौड़ रहा हूं, जीतने के लिए। मैं आत्मिकता में दौड़ रहा हूं, मैं इसलिए दौड़ रहा हूं कि मैं जीतना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू विन। किसी प्रभु के दास ने एक पुस्तक लिखी, और पुस्तक लिखा था बॉर्न टू विन, मैं जीतने के लिए ही पैदा हुआ हूं। आपसे कहना चाहते विचार को अपने अंदर बैठा ले कि मैं संसार में हूं, तो मेरा मकसद यह है कि मैं दौड़ूंगा, और दौड़ किस लिए, किस स्थिति से, कि मैं जीतने के लिए दौड़ूंगा। आपसे कहना चाहते हैं आपने जोश होना चाहिए, मैं आत्मिकता में चल रहा हूं, मैं आत्मिकता में बढ़ रहा हूं, और मैं इस आत्मिकता की दौड़ में क्या करूंगा, जीतूंगा, जीतने के लिए मैं दौड़ रहा हूं। दूसरी बात जो इस दौड़ के बारे में प्रभु वचन कहता है, इसको हमें समझना है। दूसरी बात, इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय के पहले वचन को पढ़े, क्या कहता है। इब्रानियों की पत्री उसका 12वां अध्याय। इस कारण हाँ जी, जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हाँ जी, हमको घेरे हुए है, हमको घेरे हुए है, तो आओ आओ, हर एक रोकने वाली वस्तु हाँ जी, और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ दौड़े, हाँ जी, जिसमें हमें दौड़ना है। वह दौड़, ध्यान रखे, हमें वह दौड़ दौड़े जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े। ध्यान रखना। अगली बात प्रभु वचन कहता है दौड़े, लेकिन कैसे दौड़े, धीरज से। अब ये इसको समझना है। यहाँ पर दो एक दूसरे को क्या लग रहे हैं, है ना, विरोधाभास लग रहा है, कि मतलब दौड़ना भी है और धीरज भी रखना है। लेकिन परमेश्वर कहता है कि हमारी दौड़ कैसी होनी चाहिए, धीरज से। अब आप क्या समझते हैं, सवाल आपसे, धीरज से दौड़ने का मतलब आप क्या समझते हैं, समझदारी से, समझदारी से। और बोले आप लोग क्या सोचते हैं, बोले समय लग सकता है, और
और क्या सोचते हैं? धीरज से दौड़े, क्या सोचते हैं आप? है जी, क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं आप? उतावलापन नहीं होना चाहिए हमारे अंदर। उतावलापन नहीं होना चाहिए। Praise the Lord। तो ये सब का आपके सारे आंसर क्या है? ठीक है, जोरदार अपने आप के लिए ताली बजाएं। तो अब इसके अंदर ध्यान रखना है कुछ एक बातों, यानी कि धीरज से दौड़ना। हम जो दौड़ रहे हैं, मसीह दौड़ रहे हैं, उसमें धीरज से दौड़ने के अंतर्गत पहली इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम धीरज से दौड़ना प्रारंभ कर रहे हैं, हम दौड़ की बात कर रहे हैं, हम दौड़ रहे हैं, हम धीरज से हमें दौड़ना है। तो धीरज से दौड़ने के अंतर्गत पहला जो बात है वो ये है कि हम क्या करें? सावधानी से दौड़े। धीरज से दौड़ने का मतलब सावधानी से दौड़े, यानी कि बड़ी सावधानी के साथ, बड़ी अलर्टनेस के साथ, जागृति के साथ, बड़ी ही सावधानी के साथ दौड़े। यानी कि कहने का मतलब यह है, जब कहने सावधानी के साथ दौड़े का मतलब है कि हम क्या करें? नियम के अनुसार दौड़े, सावधानी से दौड़े। धीरज का मतलब यह है सावधान रह के दौड़े, ऐसी नहीं दौड़ लगी। अब इसका उदाहरण आपको हम देते हैं। आज से बहुत साल पहले दौड़ हुई, दौड़ यानी गेम के अंदर दौड़ होती है, और उसके अंदर सब धावक दौड़ने वाले दौड़े, और अंत में एक व्यक्ति क्या हो गया? फर्स्ट आ गया, पहले सबसे पहला पहुंच गया, सबसे आगे निकला, और उसने बहुत चारों तरफ क्या हुई? तालियां बजने लगी, गड़गड़ाहट होने लगी, वाह जीता है, जीता है। लेकिन थोड़ी देर के बाद वह रिजल्ट डिक्लेयर किया गया, और रिजल्ट में क्या डिक्लेयर किया गया? दूसरे को विनर बनाया गया। और सबने कहा ये कैसे हो गया? फिर वहां पर वीडियोग्राफी हो रही थी, देखी गई, तो वीडियोग्राफी में क्या देखा गया कि उस दौड़ने वाले ने, आपको मालूम है, हमें नहीं मालूम, आप में कितने लोगों को मालूम है, जब दौड़ होती है तो दौड़ में क्या बनाए जाते हैं? है जी, एक ट्रैक बनाया जाता है, लाइनिंग बनाई जाती है, और हर व्यक्ति को आप देखेंगे तो क्या किया जाता है? एक लाइन दी जाती है, वो ट्रैक होता है, और उसी के अंतर्गत क्या होता है? उसको अपनी दौड़ में दौड़ करके उसे पूरा करना है। तो जो व्यक्ति फर्स्ट था उसने क्या किया? दौड़ते 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 उसने क्या कर दिया? अपना ट्रैक चेंज कर दिया। हालांकि वो फर्स्ट तो आया, लेकिन फिर उसे क्या किया गया? डिस्क्वालीफाई किया गया, यानी अयोग्य ठहराया गया। क्यों? क्या उसने दौड़ दौड़ी? क्या वो दौड़े फर्स्ट आया? लेकिन उसने क्या किया? नियम का पालन नहीं किया, यानी कि उसने, अगर हम इस वचन के अनुसार देखें, उसने धीरज यानी सावधानी नहीं रखी। अब आप में से कुछ लोग जो है यहाँ पर इस दौड़ के काम को थोड़ा सा कम समझते हैं, लेकिन हम लोग इसको अच्छा समझते हैं, है जी? क्रिकेट को सही बात। अमित जी ने क्या बोला? अमित जी खेल की बात चल रही है, तो हम किसका अच्छा समझते हैं? क्रिकेट को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, क्रिकेट को बहुत शानदार जानते हैं। एक बॉलर आया, उसने क्या किया? बॉल की, और सामने सबसे खतरनाक बैट्समैन दूसरी टीम का था, और उसने जो ही बॉल की, बॉल कहां लगी? विकेट लग गई, आउट हो गया। सारे खिलाड़ी क्या करने लगे? ओ ताली बजा लगा, अब तो हमारी जीत संभव है, हम जीत गए, मेन खिलाड़ी को आउट कर दिया। और फिर वो जो एम्पायर साहब खड़े थे, उन्होंने क्या कर दिया? क्या कर दिया? नो बॉल कर दी। यानी कि क्या हुआ? है जी, क्या हो गया? यानी कि उसने जीत प्राप्त की, उसने विजय प्राप्त की, उसने काम को देखा, लेकिन क्या किया? उसने उसे कार्य को धीरज से दौड़, यानी कि उसने नियम के अनुसार नहीं किया। आपसे कहना चाहते मसीह दौड़ में ध्यान रखें, जब आप दौड़ रहे हैं, दौड़ते दौड़ते नियमों का ध्यान रखें। परमेश्वर के अंदर बहुत से नियम है, बहुत सी बातें हैं, उन नियमों के अनुसार ही आपको मुझे दौड़ना है। जब लगा हमें उसके अनुसार दौड़ना है, तभी हम क्या होंगे? तभी हम विजय हो सकते हैं। अर्थात हमें नियम के अनुसार दौड़ना है, अर्थात धीरज दौड़ने का मतलब है नियम के अनुसार दौड़ना। दूसरा है धीरज से दौड़ने का मतलब है सभी कार्यों को करते हुए दौड़ना या आगे बढ़ना। जहां धीरज से दौड़ना है, सभी कार्य को करते हुए दौड़ना। याद रखें, हम मसीही दौड़ में जीत दौड़ रहे हैं, हम कार्य को कर रहे हैं, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं एक काम कर करके
सिंगल कई बार क्या होता है, आदमी एक चीज को फोकस करता है, दूसरी को कई बार भूल जाता है। लेकिन हम धीरज से धीरे दौड़ने वाला कलेक्टिवली हमें सब काम को एक साथ लेकर के चलना है। इसका उदाहरण यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 बुक ऑफ मैथ्यू, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 पे पढ़ेंगे। वहां यीशु ने इसका उदाहरण बहुत अच्छा एग्जाम्पल वहां यीशु ने दिया। धीरज से दौड़ने का मतलब यानी कि सब काम एक साथ करना, कैसे यीशु ने कहा, पढ़ेंगे। हे कपटी शास्त्रियों हाँ जी और फरीसियों, तुम तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ हाँ और जी। जीरे का 10वां अंश तो देते हो, इसका तो आप 10वां देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, व्यवस्था की गंभीर बातें अर्थात न्याय को और दया को और विश्वास को क्या कर दिया, छोड़ दिया है। चाहिए था कि ध्यान रखे, इस बात को याद रखे, इस मत्ती 23 की आखिरी लाइन को याद रखे। धीरज से दौड़ने का मतलब विशेष यीशु मसीह की लास्ट पॉइंट को याद रखे। क्या कह रहा है यीशु मसीह, इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़। याद क्या कहने का मतलब है, सब चीजों को साथ लेकर ही हमें आगे बढ़ते चले जाना है। एक चीज को आप पीछे नहीं रख सकती, या एक चीज को पर ज्यादा ध्यान नहीं दे सकते। हमें लगातार हर एक चीज को साथ लेकर के चलना है। आज कई लोगों के जीवन में क्या है, वो अपने जीवन के अंतर्गत सही दौड़ के अंदर इनाम जीत क्यों नहीं पा रहे, या जीत भी वो दौड़ तो रहे हैं लेकिन उनकी दौड़ के अंतर्गत कुछ अच्छा दिखाई कि नहीं दे रहा। वो क्या कर रहे, धीरज से क्या नहीं कर रहे, धीरज से नहीं दौड़ रहे वो, यानी कि उन सारी चीजों को लेकर के नहीं चल रहे। यीशु मसीह ने एक और इसी वचन के बारे में एक और बात देख करके हम आगे बढ़ेंगे। अगर हमारे साथ निकालेंगे दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय निकाले, उसके 9 वचन को पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। क्या यीशु ने कहा, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, उसके साथ परमेश्वर नहीं, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वचन को दूसरा यूहन्ना 1:9 को अपने जीवन में उतार लेना। यहाँ ऐसा लिखा, जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके बाद परमेश्वर नहीं है। इसका मतलब क्या है, इस वचन के अंदर यीशु क्या कहे, परमेश्वर का आत्मा क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि तुमने शिक्षा को तो सुना, शिक्षा को तो लिया, लेकिन उस शिक्षा से क्या हो गए, आगे बढ़ गए का मतलब है कि तुमने सीखा, यहां एक चीज को सीखा, फिर यहां दूसरी चीज को सीखा, फिर यहां तीसरी चीज को सीखा, और जब तुम चौथी चीज में गए तो क्या करा, 1 और 2 को भूल गए, उसको अपने लाइफ से निकाल दिया और आप अब 4 के ऊपर ही टिके हुए। याद रखें, परमेश्वर के लोगों, हमारे जीवन के अंतर्गत जब हम कह रहे हैं आगे बढ़ने की बात, जब कह रहे हैं हमें आगे बढ़ने के लिए हमें उठना है, चलना है, दौड़ना है, और हमें ऐसा दौड़ना है कि हम जीत के बिता दौड़ना है, और साथ साथ हमें कैसे दौड़ना है, धीरज से दौड़ना है। यानी कि सब बातों को लेकर के हमें चलना है और नियम के अनुसार हमें चलते, तब हम क्या होंगे, तब हम जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ने के जो विशेष काम है उसे कर पाएंगे। अब हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है। कहां बढ़ना है जी, आगे बढ़ना है। और आगे बढ़ने के लिए हम इन दिनों के अंदर इस बात को देख रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए इब्रानियों की पत्री और उसका 6वां अध्याय उसके पहले वचन से हम कुछ कदमों को देख रहे हैं, कुछ स्टेप्स देख रहे हैं कि हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, कैसे मेरे जीवन के अंतर्गत आगे बढ़ सकते हैं। उनमें पहला कदम हमने देखा था, हमें क्या करना है जी, मरे हुए कामों से, भूलिए मत भैया जी, वही बात है, जो कोई शिक्षा में बना, ध्यान रखना, इसको ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। मरे हुए कामों से मन फिराना है, यानी कि मरे हुए कामों का मतलब शरीर के काम और वो सारे काम जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है। याद रखना, इन कामों से, मरे हुए कामों से मन फिराना, अर्थात उन्हें छोड़ देना,
उनको अपने जीवन में से खत्म कर देना। आपको मुझे इस बात को समझना है, मरे हुए कामों से मन फिराना है, इस बात को नहीं भूलना। याद रखना। कई बार लोग व्यक्ति में आगे चले जाते हैं, पुरानी बात को भूल। इसलिए आपको बार बार हम कहना चाहते हैं, मरे हुए काम आपके मेरे जीवन के अंतर्गत प्रवेश न करने पाए, शरीर के काम है जिनमें हावी ना होने पाए, परमेश्वर के विरुद्ध हम काम करना ऐसा ना हो। कई बार ऐसा होता है, चलते चलते मनुष्य को मालूम नहीं होता कब वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के कामों के विरुद्ध काम करने लगा, परमेश्वर के वचनों के विरुद्ध चला गया। अब हम दूसरी बात चले, पढ़े अब इब्रानियों 6:1 पढ़े। इसलिए आओ, हाँ जी, मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हाँ जी, हम शुद्धता की ओर आगे बढ़े। और आगे बढ़ने का पहला काम है क्या करना है, मरे हुए कामों से मन फिराने, हाँ जी, परमेश्वर पर विश्वास करने और परमेश्वर पर। अगला काम इसके ऊपर हम बातचीत कर रहे हैं, हमें क्या करना है, परमेश्वर पर विश्वास करना है। इस बात को आज हम इसको कोशिश करेंगे, ये कंप्लीट तो नहीं होगा लेकिन इसके अगले स्टेप को पर बातचीत करेंगे। हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। क्या आप परमेश्वर विश्वास करते हैं? है जी, परमेश्वर विश्वास करते हैं, परमेश्वर विश्वास कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, हम सब परमेश्वर पर विश्वास कर रहे हैं, विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर विश्वास करते हैं। और हमने पिछले बार हमने परमेश्वर विश्वास करने के बारे में 2 पॉइंट के ऊपर विचार किया था। पहला पॉइंट कौन सा था? है जी, परमेश्वर विश्वास करने का मतलब क्या है जी, क्या है? अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। प्रेज़ द लॉर्ड। यानी परमेश्वर विश्वास करने का मतलब है अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। नहीं लेना। यानी कि पूरी रीति से परमेश्वर पर अगर आपका विश्वास परमेश्वर मतलब कि आप अपनी समझ का सहारा नहीं लेंगे, अपनी समझ का जो है सहारा नहीं लेना। ये आपके जीवन के विश्वास का पहला कदम ये है। आप कह रहे परमेश्वर विश्वास करते हैं, आपसे कहे यदि अभी भी समझ का सहारा ले रहे हैं फिर भी क्या है, इसका मतलब क्या है, अभी परमेश्वर विश्वास नहीं कर रहे। परमेश्वर विश्वास करने का मतलब है मैं मेरी समझ का सहारा नहीं लेता, मैं क्या करता हूं, मैं पूर्ण रीति से परमेश्वर पर क्या कर रहा हूं, भरोसा कर रहा हूं। मेरा खुदा मेरे लिए काम करेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए रास्ते खोलेगा, मेरा परमेश्वर मेरे लिए अद्भुत काम करेगा, क्योंकि मेरा विश्वास परमेश्वर पे। दूसरी बात जो हमने परमेश्वर से देखी थी, परमेश्वर विश्वास करने का मतलब क्या है, परमेश्वर विश्वास करने का दूसरा मतलब क्या है, परमेश्वर विश्वास करता है। जी, परमेश्वर जो कहता है, बोलता है, जो कुछ वो करता है, जो कुछ कह रहा है, बोल रहा है, वचन कह रहा है, वैसा ही वो करता है या करेगा। आपसे कहना चाहते हैं ये हमारे विश्वास का दूसरा कदम है। अगर आपका परमेश्वर विश्वास है तो आप इस बात को जानेंगे, परमेश्वर जो कहता है, परमेश्वर जो बोलता है, परमेश्वर ने जो कहा है वैसा ही वो करेगा। आपसे कहना चाहते हैं आपको मुझे इस बात पर परमेश्वर भरोसा दिखाता है, ये परमेश्वर विश्वास दिखाता है, जो परमेश्वर ने कहा है वो करेगा। ये क्या है, ये आपका परमेश्वर विश्वास है। परमेश्वर ने क्या कहा है, हमने एक उदाहरण के द्वारा देखा था। परमेश्वर ने कहा है कैसे एक व्यक्ति अपने जीवन में, कैसे अपनी कमाई को खा सकता है, कैसे एक व्यक्ति का भला हो सकता है। हम सब अपना भला चाहते हैं, हम सब चाहते हैं हम अपनी कमाई को खाएं, तो हमें क्या करना पड़ेगा। प्रभु ने क्या कहा, प्रभु ने कहा क्या कहा, धन्य है जो यहोवा का भय मानता है, भय मानता। और यानी इसका मतलब परमेश्वर ने जो कहा है मैं वैसा करूंगा, मैं परमेश्वर का भय मानूंगा, मैं उसके मार्गों पे चलूंगा और मेरा क्या होगा, मैं अपनी कमाई को निश्चय खाने पाऊंगा। आपसे कहना चाहते हैं विश्वास की 2 बार हमने बातचीत की थी, आज हम तीसरी बात के ऊपर हम बातचीत करेंगे। परमेश्वर के लोगों, विश्वास की तीसरी इंपॉर्टेंट बात, परमेश्वर पर आप विश्वास करते हैं, परमेश्वर विश्वास कर रहे हैं, हाँ परमेश्वर विश्वास करते जाएंगे। आपसे कहना चाहते हैं तीसरी इंपॉर्टेंट बात आज हम देखेंगे, मरकुस रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसके 5 वचन को कोई पढ़े जी, हम पढ़े। हाँ, यीशु ने उनका विश्वास
देखकर। अब यहां हम परमेश्वर के वचन में से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपके आत्मिक जीवन को हिला देगी, बदल देगी, आपके आत्मिकता के अंदर एक बेदारी को लेकर आ जाएगी। परमेश्वर का आपने मैंने बहुत बार इस वचन को पढ़ा है, सुना है, कई बार क्या आज आपसे कहे, हमने इस बात से आपको लास्ट सैटरडे छोड़ा था कि मेरे और आपके विश्वास को कोई नहीं देख सकता। और आगे आपसे कहा था हम आपको बताएंगे। आपसे कहना चाहते हैं, आप विश्वास करते हैं? आप विश्वास करते हैं? और आपसे कहना चाहते हैं, विश्वास करते हैं, आपके विश्वास को कोई नहीं देख सकता। लेकिन यहाँ क्या लिखा है 2:5 में? है जी, यीशु ने उनका विश्वास देखा। इस कवर में शिव आपसे कहना चाहते, कोई आपका विश्वास नहीं देख सकता सिवाय परमेश्वर के। इस बात को याद रखना, इस बात को समझना। आपसे कहना चाहते हैं, इस बात को आप समझना। आज आपके बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं, सिवाय परमेश्वर या परमेश्वर को छोड़ दुनिया में कोई आपके विश्वास को नहीं देख सकता। कोई आपके विश्वास को नहीं देख सकता। लेकिन अपने पड़ोसी से बोले, लेकिन परमेश्वर देख सकता है। परमेश्वर आपके विश्वास को देख सकता है। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों, ये जो विश्वास है, जो देखने, परमेश्वर के देखने की बात है, इस बात को हमें समझना है। आज एक व्यक्ति बड़ी घोषणा कर सकता है, यहां घोषणा कर सकता है, बाहर घोषणा कर सकता है, प्राप्त में घोषणा कर, कहीं भी घोषणा कर सकता है। क्या घोषणा कर सकता है? मैं विश्वास करता हूं, मेरे पास विश्वास है, मैं बहुत विश्वास करता हूं। आपसे कहना चाहते परमेश्वर के लोगों, उस घोषणा, उसके अंतर्गत कुछ भी नहीं है अनटिल अनलेस परमेश्वर उस बात को प्रकट ना करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के लोगों, हमारे आपके विश्वास को कोई नहीं देख सकता परमेश्वर के अलावा। लेकिन यहां अगली जो लाइन आपको हमने बोली थी वो क्या है? विश्वास के परिणाम को सारी दुनिया देखती है, देख सकती है, देखेगी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आपके विश्वास को कोई नहीं देख सकता, लेकिन आपके विश्वास के परिणाम को दुनिया देख सकती है, दुनिया देखेगी। इसका मतलब यह है, आप और मैं केवल ये घोषणा करते हैं, विश्वास करता, अगर परिणाम नहीं है, अगर ध्यान रखें, अगर परिणाम नहीं है, इसका मतलब परमेश्वर का आपके अंदर का विश्वास है जी। क्योंकि विश्वास का परिणाम आता है। आप कहेंगे पास्टर साहब अब हम क्या करें, ये तो आपने बहुत ऐसी बात बोल दी, हम क्या करें? आपसे कहना चाहते हैं, अब आप कहेंगे यहां से यहां तक कैसे पहुंचना चाहते हैं? परिणाम देखना चाहते हैं या केवल यही बोलते रहना चाहते हैं, मैं विश्वास करता हूं, विश्वास करता हूं? है जी, हम परिणाम देखना चाहते हैं और परिणाम हम लोगों को दिखाना चाहते हैं। तो हम क्या करें? आपका विश्वास जो है, आप जो कुछ विश्वास में कर, आप इस परमेश्वर विश्वास करते हैं? आप परमेश्वर विश्वास करते हैं? आप परमेश्वर विश्वास करते हैं? आपसे कहना चाहते हैं, आपका उत्तर यस है। तो आपसे कहना चाहते हैं, उस विश्वास में जो कुछ आप कर रहे हैं, वो करते जाएं, आपका परिणाम आ रहा है। हालेलुया। अपने विश्वास के कार्य को आपसे कहना, दुनिया आपके विश्वास को नहीं देखते, कौन देखता है? परमेश्वर आपके विश्वास को देखता है। अब सवाल ये कि आप विश्वास में कर क्या रहे हैं? याद रखना इस बात को, इस चीज को समझना, विश्वास में कुछ ना कुछ करना पड़ता है। आप विश्वास के अंदर क्या कर रहे हैं? आप विश्वास में, आपसे कहना चाहते हैं, इस बात को समझिए, जो विश्वास जो है, जिसके बारे में कह सकते हैं, जिस विश्वास को परमेश्वर के अलावा कोई देख नहीं सकता, इस विश्वास की शुरुआत, उत्पत्ति कहां होती है? अकेले में होती है।
ध्यान रखना, आपके अंदर विश्वास की उत्पत्ति बड़ी भीड़ में, आप जो विश्वास कर रहे हैं वो विश्वास का काम आपको क्या करना पड़ता है? अकेले में करना पड़ता है। उसे क्या करते जाएं। आपसे कहना चाहते, दूसरे में कहें, अंधेरे में कोई नहीं देख रहा, कमरे में आप अपने विश्वास के अंदर जो कर रहे हैं उसे करते जाएं। आप विश्वास में पिछले दिनों प्रार्थना कर रहे थे, क्या आपने विश्वास में पिछले दिनों उपवास किया? क्या आपने पिछले दिनों विश्वास में खुदा को दिया? आपने विश्वास में खुदा के लोगों के साथ संगति की? आपसे कहना चाहते, जो अकेले में आप जो प्रार्थना कर रहे थे उसे करते जाए, उस उपवास के अंदर बने रहे। आपने जो खुदा के लिए किया उसे करते जाए। परमेश्वर आपके विश्वास को देख रहा है। हालेलुया। आप कितने घंटे परमेश्वर के साथ वहां बैठे हैं? क्यों आप प्रार्थना कर रहे हैं? मैं तो इसलिए प्रार्थना करता हूं, मुझे मालूम है अगर मैं खुदा से ज्यादा बात करूंगा मुझे ज्यादा सामर्थ मिलेगी, मैं तो ज्यादा बात करूंगा। आप किस लिए खुदा से बात कर रहे हैं? क्या आपको ये मालूम है कि आप ज्यादा खुदा से मांगेंगे खुदा आपको देगा? क्या आपको मालूम है आपकी जो चीजें प्रार्थना से नहीं मिली, अगर आप उपवास करेंगे तो आपको मिलेगा? ये क्या है? ये आपका। और इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, उस उपवास में, उस प्रार्थना में, उसमें बने रहिए, लगे रहिए, बढ़ते रहिए, चलते रहिए। आपसे कह रहे, काम अकेले में होगा, अंधेरे में होगा, कोई नहीं देखना, परमेश्वर आपके विश्वास को देखेगा और एक दिन उस विश्वास के परिणाम को दुनिया के सामने लाकर क्या कर देगा? खड़ा कर देगा। तब दुनिया कहेगी, वाह कितना बड़ा चमत्कार हो गया। आपको मालूम है, यहां हम विश्वास करते हैं, ये जो यीशु मसीह के सामने कौन लेकर आया? किसको लाया गया था? एक लकवे के रोगी को लाया गया था, जो चल नहीं सकता। हम विश्वास करते हैं, ऐसा सोचते हैं, बाइबल ने ऐसा नहीं लिखा, हम ऐसा सोचते हैं, वो दिन और रात, क्योंकि ये कहां रहता था? है जी, कहां रहता था? जहां यीशु रहता है। जहां यीशु, क्योंकि ऐसा लिखा है, यीशु मसीह घर में था। और आपको पिछले दिनों बताया था वो घर किसका था? किसका था? यीशु मसीह का घर था। इसका मतलब जहां यीशु जिस गांव में रहता था, शहर में रहता था, सिटी में रहता था, वहां कौन रहता था? ये झोले का मारा, लकड़ का मारा भी रहता था। और हम ऐसा सोचते हैं, और रोज कमरे में जाकर ये कहता होगा, जिस दिन मैं यीशु के पास पहुंच जाऊंगा मैं चंगा हो जाऊंगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, मैं परमेश्वर के दिन मुझे वहां पहुंचाया जाएगा। इसके दोस्त शायद आते होंगे, बोलते होंगे, भाई डॉक्टर को दिखा ले, ठीक हो जाएगा। शायद उन्हें कहता होगा, नहीं भैया मुझे डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मुझे मालूम अगर तुम उठाकर मुझे यीशु के पास ले जाओगे एक दिन मैं ठीक हो जाऊंगा। जिस दिन तुम मुझे यीशु के पास ले जाओगे। इनके दोस्त ने शायद 10 बार मना किया होगा, 20 बार मना किया, फिर कहा होगा, बोला इसका दिमाग तो चला गया, बोला इसका लेके चलो। आपसे कहना चाहते हैं, उनके अंतर्गत वहां अकेले कमरे में क्या कर रहा था? वो अपने विश्वास को बढ़ा रहा था, अपने विश्वास की बातों में टिका हुआ था, अपने विश्वास में ठहरा हुआ था। और जब वहां लेकर के ले जाया गया, क्या हुआ? यीशु ने उनके विश्वास को देख लिया। आपसे कहना चाहते हैं, अपने जीवन को उस जगह पर बनाए रखे, उस वेदी पर बनाए रखे, उस कमरे में बनाए रखे, उस जगह पर बनाए रखे। एक दिन आएगा यीशु आपके विश्वास को देखकर कहेगा, इसका विश्वास ऐसा है, मुझे काम करना ही होगा। यीशु ने क्या कहा? जा तेरे विश्वास के अनुसार तेरे लिए हो जाए। विश्वास के अनुसार देखने लग जा, विश्वास के अनुसार चलने लग जा, विश्वास के अनुसार लहू बहने हुआ 12 साल से बहता हुआ लहू क्या हो गया? थम गया। कैसे? कैसे? किसका विश्वास? किसका विश्वास? जो बीमारी में था, जो कष्ट में था, परेशानी में था। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, विश्वास की तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है, विश्वास को कोई नहीं देख सकता, केवल परमेश्वर। और विश्वास की चौथी बात यह है, विश्वास की परिणाम को सारी दुनिया देखती है। हालेलुया।
इसलिए आपसे कहना चाहते हैं, आपका परमेश्वर विश्वास है, उस विश्वास के अंतर्गत आगे चलते रहिए, उस विश्वास के अंतर्गत आगे चलते रहिए। एक दिन उसका परिणाम दुनिया देखने जा रही है। आज आप विश्वास कोई नहीं देख रहा। आज जो घंटों खुदा के साथ बैठे हैं कोई नहीं देख रहा। आज जो खुदा के लिए उपवास कर रहे हैं शायद कोई नहीं देख रहा होगा। शायद देख रहे तो लोग बोलेंगे क्या है, तो प्रार्थना कर रहा है, प्रार्थना कोई क्या है, प्रार्थना क्या, उपवास क्या है। आपसे कहना चाहते हैं हालेलुया, हम शब्दों में वर्णन नहीं कर सकते खुदा के लोगों क्या खुदा का वचन बताता है। खुदा का लोग आपसे कहना, यीशु ने विश्वास को देखा। आपके विश्वास को आपको कहे, लोगों के सामने जाकर आप घोषणा कर रहे हैं, मैं घोषणा कर रहा हूं मेरी बड़ी कार आ गई है, मेरी बड़ी बिल्डिंग आ गई है, मेरा बड़ा घर आ गया है, मैं चंगा हो गया हूं। लोगों के समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अपने विश्वास में बने रहिए। आपके विश्वास को कौन देख रहा है? कौन देख सकता है? दुनिया आपके विश्वास को नहीं देख सकती, देश आपके विश्वास को देख सकता है। आपके अंदर क्या चल रहा है, आप कैसे प्रार्थना कर रहे हैं, आप क्यों प्रार्थना कर रहे हैं, आप क्यों खुदा के पास आ रहे हैं, आप कैसे खुदा के साथ चल रहे हैं। आपसे कहना चाहते, आप कह रहे ओ मुझे आवश्यकता है 1 लाख की, मैं खुदा के राज्य के लिए 10,000 देता हूं, कोई नहीं देखता। खुदा के लोगों, एक दिन आएगा आप आकर अगवाई देंगे, परमेश्वर का धन्यवाद हो पास्टर साहब, क्या हुआ, परमेश्वर मुझे 1 लाख की आशीष दी। हालेलुया। फिर लोग कहेंगे भैया कैसे, फिर आपसे कह सकते हैं एक दिन मैंने ऐसा किया, मेरे पास बहुत मजबूरी थी, मेरे पास कुछ समस्या बहुत बड़ी थी, मुझे नहीं मालूम क्या, लेकिन मुझे ऐसा लगा मैं अपने विश्वास को मेरे खुदा को दिखाना चाहता हूँ। हालेलुया। और मैंने अपने विश्वास को दुनिया को नहीं, खुदा को कहा मैं खुदा देख, और खुदा ने कहा मैंने तेरे विश्वास को, अब तेरे इस विश्वास के परिणाम को दुनिया देखेगी। हालेलुया। आपके विश्वास के परिणाम को दुनिया देखने जा रही है, लेकिन आपको क्या करना है, विश्वास में बने रहना है। बहुत कुछ है, समय हालेलुया बहुत बड़ा है, रात अपनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। विश्वास के बारे में बोलते जाए, बोलते बहुत कुछ है, कम है। अगला जल्दी से अगला पॉइंट, एक पॉइंट छोटा सा पॉइंट और कर दें, कवर कर दें जी। 5वीं बात, मत्ती 17:20, जल्दी पढ़े जी। विश्वास, मत्ती 17। प्रार्थना में हाँ जी विश्वास से मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। हाँ जी, मत्ती 17:20। अपने विश्वास की गति के कारण, हाँ जी, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता सुनो, मैं यीशु कह रहा है, यीशु कह रहा है मैं तुमसे कहता हूं, ऐसा नहीं कहा यीशु ने। क्या कहा यीशु ने? मैं तुमसे सच कहता हूं, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर। थैंक यू सिस्टर जी, बस रुक जाए, क्वेश्चन आंसर के लिए तैयार रहें। राई के दाने के बराबर भी हो, ठीक है जी। यीशु मसीह ने कहा तुम्हारे पास कितना विश्वास होना चाहिए, राई के दाने के बराबर विश्वास हो, क्या हो जाएगा, काम हो जाएगा। सवाल, यीशु मसीह राई के दाने का मतलब क्या? एक एक बोले, साफ करना बोले। हाँ जी, क्या मतलब? छोटे से छोटा विश्वास, छोटा सा विश्वास, और है जी विश्वास कर लेना, संदेह न करना। विश्वास न करना, संदेह न करना। यीशु ने कहा राई के दाने के बराबर है, इसका मतलब भाई ने कहा छोटा सा विश्वास काफी है, शिष्य ने कहा संदेह न करना, और इससे छोटा कोई दाना ही नहीं होता, इससे छोटा कोई दाना नहीं होता। ठीक है यार, हम कह रहे हैं जो बोलता है वो अच्छा है, अच्छा है, नहीं बोलता है। हमारा विश्वास एक बीज के समान होना चाहिए, बीज के समान होना चाहिए, और छोटी से छोटी बात में विश्वास योग्य रहना। छोटी छोटी बात विश्वास योग्य होना। बहुत सी बातें हैं। अब आपसे कहना चाहते हैं, ने कहा कि छोटा सा विश्वास होना चाहिए। क्या कहीं बाइबल के अंतर्गत, पूरी बाइबल के अंदर कहीं यीशु मसीह ने या परमेश्वर ने ऐसा कहा है मैं बड़ा खुश हूं तेरे अंदर पहाड़ के समान विश्वास है? बाइबल पढ़ी नहीं पढ़ी? उससे कहा था, एक मिनट, सूबेदार से कहा था। नहीं, सवाल सुने। क्या यीशु मसीह ने बाइबल में किसी से कहा तेरा विश्वास पहाड़ के समान बड़ा है? स्त्री से, पहाड़ स्त्री से, स्त्री है किससे? कनानी स्त्री से, कनानी से कहा है। हाँ जी,
अब वो पढ़ा तो था सर, किस पे किससे कहा है ऐसा कहा है कि तेरा विश्वास पहाड़ के समान बहुत बड़ा है, विश्वास बड़ा है सर, विश्वास बड़ा है। पहाड़ के समान है, कनानी स्त्री को बड़ा है। पहाड़ के समान है, हमारा विश्वास बड़ा है। बड़ा है। बड़ा है, ऐसा कहा। पहाड़ के समान तो कहा पहाड़ के समान है जी, बड़ा क्या कहते हैं? नहीं कहा। नहीं कहा, नहीं कहा ईश्वर ने। तो यहाँ आपसे कहना चाहते हैं, एक भाई ने कहा कि छोटा सा विश्वास काफी है, एक भाई ने कहा कि राय के दाने से छोटा कुछ होता नहीं है। तो आपसे कहना चाहते हैं, हंसे ना, ठीक है। एक हमारे टीचर थे, वो कहते हैं जो उत्तर देता है, जो कुछ बोलता है वो मूर्ख होता है थोड़े समय के लिए, और जो नहीं बोलता है वो मूर्ख होता है हमेशा के लिए। हमेशा, इसका मतलब, क्योंकि प्रभु वचन भी कहता है मूर्ख क्या करता है, तो बुद्धिमान भी जब मूर्ख भी जब बुद्धिमान भी है, मूर्ख भी, नहीं मूर्ख भी मूर्ख भी, हाँ जब चुप रहता बुद्धिमान गिना जाता। हाँ। तो इसलिए कहे ऐसा ध्यान रखो, है ना, ऐसा नहीं इसने बोला है इसका मतलब कुछ तो है, नहीं बोला इसका मतलब, तो इसलिए कुछ बोलते रहे, तो हंसे जब बोलते उनके लिए, तो बोल के हंसे ना, अच्छी बात है, कुछ तो बोला। तो याद रखे, इस बात को आप हमेशा याद रखे। हमारे टीचर ने कहा जो कुछ गलत बोलता है वो मूर्ख होता है थोड़े समय के लिए, जो नहीं बोलता है वो मूर्ख होता है हमेशा के लिए। क्योंकि खुदा का वचन कहता है मूर्ख भी जब चुप होता है वो बुद्धिमान गिना जाता है। ओके, राय के दाने का मतलब यहाँ छोटा बड़ा, और इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि तुम्हारा छोटा सा विश्वास होगा चल जाएगा, काम चल जाएगा, छोटा सा नहीं। यीशु मसीह ने यहाँ राय का जो दाना है, दाना यहाँ बातचीत जो है, विशेष जो बातचीत की है यहाँ दाने, या थोड़ा सा भाई विनोद भाई ने बताया बीज, परमेश्वर का आपसे कहना चाहते हैं, यीशु मसीह कह रहा है, बताना चाह रहा है, जो विश्वास है, इस बात को समझे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विश्वास जो है वो किसके समान है, एक बीज के समान है। मतलब शुरुआत बढ़ता जाए, बड़ा है, मतलब उसमें जीवन है। जीवन है। हालेलुया, ताली बजाएं भाई बहन। ध्यान रखें, जीवन यानी कि बीज के समान, यानी कि इसका मतलब विश्वास जो है, विश्वास में क्या है, जीवन है आपके अंतर्गत। याद रखें, विश्वास जो है वो उसके अंदर जीवन है, उसके अंदर जीवन है, उसके अंदर जीवन है। विश्वास एक जीवन के समान है, विश्वास एक लाइफ के समान है, विश्वास के अंदर लाइफ। इसका मतलब क्या है, जीवन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये बढ़ सकता है, बढ़ेगा तो नहीं कह सकते, बढ़ सकता है, बढ़ सकता है, घट सकता है, और मर भी। ध्यान रखना इस बात को, जीवन होगा तो क्या होगा, वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, और मर भी सकता है। इसका मतलब हमें अपने विश्वास के ऊपर अलर्ट रहना है। वो क्या है, वो विश्वास किसके समान है, जीवन के समान है। इसका मतलब विश्वास बढ़ा भी सकते आप, विश्वास घट भी सकता है, और विश्वास मर भी सकता है। आप परमेश्वर विश्वास करते हैं, ध्यान रखना, विश्वास का मतलब आप जो परमेश्वर विश्वास करते हैं, आपका विश्वास बढ़ सकता है, आप उस विश्वास को बढ़ा सकते हैं, वो लगातार बढ़ोतरी की ओर आ सकता है। आप उस विश्वास के अंदर एक बढ़ोतरी को देख सकते हैं, वो विश्वास बढ़ सकता है। आपको कहना चाहते हैं परमेश्वर को, ये विश्वास बहुत इंपॉर्टेंट है, ये विश्वास बढ़ सकता है, बढ़ोतरी इसके अंतर्गत आ सकती है। इसलिए परमेश्वर को जो विश्वास है उसके लिए आपको कहना चाहते हो रोज। और अब वो शशि ने कहा, कुछ लोगों ने कहा, अलग अलग लोगों ने कहा, हम आने वाले दिनों में विश्वास के प्रकार के बारे में बातचीत करेंगे। लेकिन यहाँ इसलिए मुझे सूबेदार को यीशु ने क्या कहा, विश्वास को देखते है ना, तेरा विश्वास। उसे स्त्री को क्या कहा, अलग लोगों को, चेलों को क्या कहा। हम विश्वास के प्रकार में जब आएंगे प्रवर्णन करेंगे, यीशु ने कहा, हे अल्प विश्वासी, एक को कहा तेरा विश्वास बड़ा है, यानी कि वहां विश्वास के परिणाम क्या देखते हैं, स्टेजेस को हम देखते हैं। अल्प विश्वास, थोड़ा विश्वास, कम विश्वास, बड़ा विश्वास। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपको मुझे समझना है, हमारा विश्वास जो हमारे अंदर है वो एक जीवन के समान है। आप इसे बढ़ा सकते हैं, आप इसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं।
हमारा समय हो गया है, लेकिन आखिरी बात बोल करके हम बंद करेंगे। परमेश्वर लोगों, आपके अंतर्गत विश्वास है? आप परमेश्वर विश्वास करते हैं? इस बात को याद रखें, जो भी विश्वास आप करते हैं, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा अध्याय, उसके 26 वचन को पढ़े, हम बंद करेंगे। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसे विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। कर्म बिना। आपसे कहें, विश्वास की 5वीं स्टेज है। विश्वास के अंदर क्या है? जीवन होता है। छठी बात विश्वास की है, ये मर सकता है। 7वीं बात ये है, ये बढ़ सकता है। आपसे कहे, सारे विश्वास की स्टेज हैं। विश्वास के बारे में हम परमेश्वर विश्वास करें तब ये है, लेकिन याद रखें यहाँ क्या लिखा गया है 2:26 के अंतर्गत, यदि विश्वास क्या है? कर्म। आपसे कहें, यदि उसे विश्वास के लिए काम नहीं किया जा रहा। आज बहुत से लोग, फिर हम कहें, बहुत से लोग कह रहे हैं हम खुदा पर विश्वास करते हैं, हम परमेश्वर विश्वास करते हैं, हम विश्वास करते हैं। आपसे कहें, अगर उसमें कार्य नहीं, विश्वास क्या है? मात्र एक शब्द है, मात्र एक कह सकते हैं बोलचाल की बात है, हवा में कही बात है। आपके विश्वास में कर्म होना जरूरी है, आपके विश्वास में कार्य होना जरूरी है। इन दिनों के अंतर्गत हम लोगों को कहना चाहते हैं, कई लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम विश्वास करते हैं, प्रार्थना उनकी बहुत कम है। कई लोग कह रहे हैं विश्वास करते हैं, मीटिंग में उनका मन किया तो आ गए, मन नहीं किया तो नहीं आए। अरे विश्वास क्या है? किस पर विश्वास? किस पर विश्वास? परमेश्वर विश्वास है ना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? जो प्रभु के संगति करता है, प्रभु के साथ संगति करता है, उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो मुझे संगति करना है, कहीं मैं उसके साथ एक आत्मा होगा। यानी कि मुझे मेरे कार्य को दिखाना होगा, मुझे मेरी प्रार्थना को दिखाना होगा। अगर आपकी प्रार्थना के अंतर्गत 5 मिनट की 10 मिनट की प्रार्थना है, इसका मतलब आपका जो विश्वास का क्रम है वो अभी पूरा नहीं है। आपको उस प्रार्थना के क्रम को बढ़ाना होगा, क्योंकि मुझे मेरी प्रार्थना को 5 घंटे से 10 घंटे करना होगा, 3 घंटे से 4 घंटे करना होगा। मुझे वचन के अंतर्गत क्योंकि मुझे परमेश्वर पर अगर मुझे विश्वास है तो मुझे विश्वास साथ क्या जुड़ा हुआ है? विश्वास साथ क्या जुड़ा हुआ है? याद रखना, विश्वास में अगर कर्म नहीं है तो वो क्या है? और इस कर्म में, इस जो कर्म में दो प्रकार के कर्म हैं। एक है आत्मिक कार्य और दूसरे हैं शारीरिक कार्य। याद रखना, दोनों कार्य इसमें शामिल है। आत्मिक कार्य का मतलब आत्मिक बातें, जैसे प्रार्थना, वचन, संगति है जी, ये क्या आत्मिक कार्य? नहीं, विश्वास के काम भैया। विश्वास काम विश्वास नहीं है, विश्वास काम यानी कि मुझे इन आत्मिक काम को करना है तो मुझे पता चलेगा मैं परमेश्वर विश्वास कर रहा हूं। मुझे आत्मिक कार्य प्रार्थना को करना है, यह दर्शाएगा कि मैं किस पर विश्वास करता हूं। आप ज्यादा प्रार्थना कर रहे हैं, क्या दर्शाएगा? आप ज्यादा परमेश्वर विश्वास करते हैं। आप उपवास कर रहे हैं, वो दर्शाएगा ज्यादा परमेश्वर विश्वास करते हैं। आप ज्यादा उपवास में रहते हैं, इसका मतलब दर्शाएगा आप बहुत ज्यादा किस पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। आपकी प्रार्थना, आपसे कहना चाहते हैं, ध्यान रखना, आप अपनी प्रार्थना भरोसा मत करना। आपकी प्रार्थनाएं कुछ काम नहीं करती, लेकिन मैं प्रार्थना इसलिए करता हूं कि मैं परमेश्वर पर मेरा विश्वास है, परमेश्वर इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं। ओके, फिर हमारे कुछ शारीरिक कार्य हैं, जिन सारे जो संसारिक कार्य हैं, जिनके अंतर्गत आता है देना, संगति करना, दिखेगा लोगों को। ये संसारिक कार्य लोगों को दिखेगा, ये आत्मिक कार्य ये लोगों को दिखाई। आप कितने घंटे प्रार्थना कर रहे हैं? नहीं दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा। हम कह नहीं दिखेगा। आप कुछ कहे, भाषा मुझे पता है, कहीं वो बोलेंगे मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई, मुझे पता है वो कमरे में इतने घंटे। आपको कहता कमरे में 2 घंटे गया हो, आधा घंटे तो क्या है, नींद निकाली हो। तो हमारी प्रार्थना को कोई, हमारे आत्मिक कार्य को कोई नहीं देखता है, लेकिन हमारे सारे कार्य को लोग देख सकते हैं। आप जब देते हैं लोग देख सकते हैं। आप जब संगति करते, आप यहाँ आए हैं, लोग देख रहे हैं। पता है ना, आप घर वालों को पता है, कईयों को तो फोन भी आ रहा होगा।
आने वाला होगा, बोला इतनी लेट होगी भाई साहब को, तो क्या करना है, कुछ करना नहीं है, अरे करना है, सबसे ज्यादा तो फादर साहब को ही करना है, अरे सबसे ज्यादा किसे करना है, अरे सबसे ज्यादा पास्टर को करना है, वही हमारी आशीष है। ओके, प्रभु आपको आशीष बरकत दे, खुदा आपके दिल में काम करे। आपसे कहना चाहता हमारा हमें बढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, परमेश्वर पर विश्वास करना होगा। और विश्वास के अंतर्गत हमने इन बातों को देखा। विश्वास का मतलब मुझे अपनी बुद्धि का सहारा, विश्वास का मतलब जो परमेश्वर कहता है बोलता है वैसा ही वो करता है। विश्वास का मतलब यह है कि मेरा विश्वास के अंदर केवल मेरे विश्वास को कोई नहीं देख सकता, केवल मेरे विश्वास के परिणाम को दुनिया देख सकती है। दुनिया परिणाम कौन देख सकता है, दुनिया देख सकती ना। कल आपके पास आपकी पता नहीं, कल हम यहाँ पर रात को क्या पता शोरूम में चला जाए, कल ही हम यहाँ पर कौन सी भाई स्कॉर्पियो नहीं फॉर्च्यूनर के अंदर कल यहाँ चल के आ जाए तो लोग क्या कहेंगे, साहब आपका विश्वास बहुत बड़ा है। हालेलुया। आपके विश्वास के परिणाम कौन देख सकता है, दुनिया देख सकती है। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, हमारे विश्वास के परिणाम को दुनिया देख सकते हैं, विश्वास को नहीं देख सकते। हमारा विश्वास कैसा है, विश्वास किसके समान है, एक बीज के समान है। ये बढ़ सकता है, घट सकता है, मर सकता है। और इन सारी बातों के अंदर आपसे कहे, हमें अपने विश्वास को, परमेश्वर विश्वास है तो इस विश्वास के साथ कौन क्या जुड़ा हुआ है, बिना विश्वास कर्म क्या है, जैसे देह आत्मा बिना क्या है। आपसे कहना चाहिए कर्म दिखने चाहिए, दिखने चाहिए। हमारे आत्मिक कर्म है और हमारे कुछ शारीरिक कर्म है। आइए अपनी आंखों को बंद करें। आपसे कहे हमें बढ़ने के लिए हमें परमेश्वर विश्वास करना है। खुदा के लोगों, इन दिनों के अंतर्गत हमारी प्रार्थना है परमेश्वर आपके विश्वास को देखने पाए और दुनिया आपके विश्वास के परिणाम को देखने पाए। हम विश्वास करते हैं पर आने वाले दिनों में लोग मेरे और आपके विश्वास को जो खुदा ने देख रहा है उसके परिणाम को देखने जा रहे हैं। हर एक जन देखने जा रहा है। आपसे कहना चाहते अभी परिणाम नहीं आया तो हम आपसे कहना चाहते निराश मत होइए, हताश मत होइए, अपने विश्वास के काम को करते रहिए। अपनी प्रार्थना को कम मत करना, अपने वचन पढ़ने को कम मत करना, अपनी संगति को कम मत करना, अपने देने को कम मत करना। अपने परमेश्वर के लिए जो कुछ आप समय निकाल रहे हैं उस समय को निकालने को कम ना करना, अपने विश्वास के कार्य को करते चले जाना, क्योंकि आपके विश्वास को कोई नहीं परमेश्वर देख रहा है। एक दिन सारी दुनिया देखेगी। दुआ करें। पिता, हम यीशु के नाम तेरे पास आए हैं प्रभु, हमारे बीच में इस समय परमेश्वर लोग हम दुआ करना चाहते हैं। आप में से कोई भी जन दुखी है, परेशान है, चिंता में है, पीड़ा में है, आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए, हम सबकी आंखें बंद रहे, हमारी आंखें बंद हैं, अपने सीधे हाथ को आप खड़ा करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे। हम विश्वास करते हैं कि जब आज प्रार्थना की जाएगी परमेश्वर की सामर्थ द्वारा आपके जीवन के अंदर एक छुटकारा आएगा। यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसी बात है आप चाहते हैं प्रार्थना की जाए, अपने सीधे हाथ को खड़ा करें। पिता, हम यीशु के नाम तेरे पास आए हैं प्रभु, तेरे लोगों के लिए दुआ करते हैं। आज तेरे भवन के अंतर्गत पिता अपनी आवश्यकता को लेकर आए, जरूरत को लेकर आए हैं, वो पारिवारिक हो, व्यक्तिगत हो, शारीरिक हो, संसारिक हो, धन की हो, आत्मिक हो, प्रभु आपकी सामर्थ्य के द्वारा वो जरूरत इनकी पूरी हो जाए, वो समस्या निकल जाए, तेरी महिमा कारण बने, ऐसे हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं आज विश्वास की बातों को आपने समझने में, सीखने में, और धन्यवाद चलने का यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के साथ उनके साथ बनी रहे, आमीन।